दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिट टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि भाई बच्चों के मेरे मेरे पास कमेंट आए थे, लगातार उनके डाउट्स थे बीएसएफ की टाइपिंग को लेकर के। तो उसी के रिगार्डिंग वीडियो रहेगी सारी। आज आपकी सारी डाउट्स जो हैं, सारी प्रॉब्लम्स जो भी मुझे मिली हैं, उसको एक वीडियो में सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको, जो भी दिक्कतें हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कोई जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाए, और बट थोड़ा वीडियो सजेशन में जाया करे। और आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी कोई बंदा है जो इस भर्ती से जुड़ा हुआ है, प्लीज यार शेयर कर दिया करो। ठीक है, ये चीजें भाई बांटने से बढ़ती हैं यार। कभी भी कोई भी मतलब ज्ञान होगा ना, वो कम नहीं होगा बांटने से। ये बहुत से बच्चे सोचते हैं कभी मैं अपना कंपटीशन क्यों बढ़ाऊं। और दूसरी बात, अगर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में मैं भाई कट टू कट बात करूंगा, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपके डाउट्स क्या क्या मिले हैं मुझे। और तो भाई अब बच्चों का पहले तो कुछ क्वेश्चन ये है कि वर्ड जो होंगे वो स्मॉल होंगे कैपिटल होंगे। ठीक है, पहले बात मैं अब करता हूँ टाइपिंग स्टार्ट। तो भाई टाइपिंग होती कैसे है? तो पहली बात तो आपको एक मैटर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब मैटर वो होगा शायद 2 या 3 पेजेस का। और उस पर शायद आपको 700 800 900 वर्ड लिखे होते हैं। वो उनकी मतलब वो जो मतलब बीएसएफ कराएगा वो उनका पहले से फीड होता है उसमें। ठीक है, और वो जो मैटर होगा उसमें भाई आपको कहते हैं मतलब एक उनका मतलब पैरा तरीके से लिखा हुआ होता है। तो वहां लिखे होते हैं 350 वर्ड, उनके ऊपर एक टिक लगा हुआ होगा। वहां आपको 350 वर्ड कंप्लीट वो लिखे होते हैं। उसके बाद आप कितना मतलब उसमें एंटर कर पाते हो वो अलग बात है। लेकिन 350 वर्ड पे आपको ये नहीं पता होगा कि 350 वर्ड हुए कहाँ। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिखते जाना, आपको वहां टाइपिंग करनी है। ठीक है, और 350 वर्ड जहां भी हुए होंगे वहां वो साइड में तो टिक लगा हुआ होगा या कुछ ना कुछ निशान जरूर होगा जिससे आपको पता लग जाएगा। पहली बात ये। और भाई मैटर किस तरीके का था? भाई मैटर आपको मैंने पहले बता दिया था, मैटर नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं है कभी मैटर में सारे वर्ड हमेशा मतलब बड़ी-बड़ी ही स्पेल के मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ छोटे भी होते हैं बहुत से, मतलब सारा मिक्स होता है। ठीक है, बच्चों के इसी के रिगार्डिंग बहुत से मतलब अलग-अलग कमेंट हैं, सिंबल्स यूज़ होते हैं, नहीं होते। स्पेशल जो कैरेक्टर होते हैं वो यूज़ होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो धीरे-धीरे सब पॉइंट्स पे बात करता हूँ मैं। तो भाई वर्ड स्मॉल कैपिटल बिल्कुल, भाई पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और मैंने ये देखा है बच्चे बहुत से मतलब क्या कहते हैं, वो कैप लॉक ऑन या ऑफ करना भूल जाते हैं। अगर ऑफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो ऑन रह गया तो भाई फिर आपकी जो टाइपिंग है सारी वो कैपिटल में होगी। ठीक है, और कैपिटल में अगर टाइपिंग हुई स्टार्ट तो फिर दिक्कत हो सकती है और शायद बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 5% मिस्टेक है। तो इस टाइपिंग को सीआरपीएफ ही कराएगी, जो मैंने खुद दी है। ठीक है, और अगर सीआरपीएफ ने टाइपिंग ली है तो भाई वो बैक स्पेस अलाउ नहीं करती बिल्कुल भी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और मैंने बीएसएफ में सुना था कि किसी किसी सेंटर में बैक स्पेस अलाउ था, बाकी कंफर्म नहीं हूँ। अगर बीएसएफ का अगर ऐसा होता, अगर वो थोड़ा इसे सजेस्ट करते तो अलग बात है। लेकिन सीआरपीएफ अगर लेती है, सीआरपीएफ ने जैसा बोल रखा है, नोटिस भी मैंने देखा, अगर 5% मिस्टेक अलाउ वो है। ठीक है, तो आपको फिर उसी तरीके से करना पड़ेगा, बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा। और कैप लॉक अगर ऑन रह गया तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। फिर आप कितना भी मतलब स्पीड से लो, कितना भी हो, फिर गलती हो जाती है। फिर आपको मतलब वो स्किप करने के बाद दोबारा स्टार्ट करो कैप लॉक ऑफ करने के बाद, फिर वो आपको मिस्टेक में ही गिना जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, स्टार्टिंग करने से पहले आपके कैप लॉक और नंबर लॉक ये सब चीजें ऑन है या नहीं है। आपका कीबोर्ड स्टार्टिंग से कैसे काम कर रहा है, उसको आपको स्टार्टिंग होने से पहले आपको थोड़ा 2-5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उससे आप जिस पे आप अपनी फिंगर स्टैक कर सको। और कौन सा जो भी कोई अगर उसका की होगी, कीवर्ड की कोई अगर प्रेस सही से नहीं हो पा रही है तो आप चेंज करने के लिए बोल सकते हो। भाई नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब नहीं कर सकते। ठीक है, मैटर नॉर्मल तरीके से आएगा, ऐसा नहीं ज्यादा बड़ी बड़ी स्पेल होंगी। ठीक है, नॉर्मल आपको 5 6 7 8 9 कहीं कहीं मिल सकती है। जैसे नॉर्मल जो चीजें होती हैं, मोनेटाइजेशन हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, ये सब लंबे लंबे वर्ड होते हैं, इनमें एक आध मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचना कि इतने बड़े वर्ड को सिर्फ एक काउंट होंगे। मैं काउंटिंग भी आपको बताऊंगा। अब बात आती है काउंटिंग की, जो बच्चे बोलते हैं लगातार काउंटिंग कैसे होती है। तो काउंटिंग भाई देखो, पहली बात तो ये, जितने मेरे साथी काउंटिंग के पीछे वो लगे हो, तो काउंटिंग भाई वर्ड की ऐसे नहीं होती। काउंटिंग होती है की स्ट्रोक। की स्ट्रोक का मतलब होता है जैसे आपको आपने मान लीजिए, जैसे आप ये मान लीजिए मेरे फिंगर जो है ये की के हिसाब से, जैसे ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ये 5 की आपने अगर दबाई है, इसमें अगर बैक स्पेस बीच में अगर आपने किसी में ले लिया, यानी आपने लिखा ए एस, एस लिखने के बाद स्पेस, उसके बाद फिर आपको कुछ और लिखना है, तो ये स्पेस भी काउंट होगा। ठीक है, तो 5 की स्ट्रोक मतलब 5 की दबाने के बाद आपको एक वर्ड का वो मिलेगा। तो एक वर्ड इस तरीके से काउंट होता है। काउंटिंग आपकी कभी भी नंबर की नहीं होती है। मतलब आप कहोगे भाई मैं लिखूंगा मेंटर ऑफ द पीपल या फिर जो भी कुछ हो सकता है, तो मेंटर को अलग, ऑफ को अलग, पीपल को अलग, इस तरीके से नहीं होगा। ये ऑफ कोई वर्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन मेंटर में 5 अगर की है तो वो एक वर्ड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन मेंटर के बाद आपने स्पेस दबाया, फिर ऑफ लिखा है, फिर स्पेस दबाया, फिर पीपल लिखा है, तो इस तरीके से इसमें कितने टोटल की स्ट्रोक आपने दबाए हैं वो गिने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और की स्ट्रोक भी मैंने आपको बता दिया कि की स्ट्रोक क्या होता है, की स्ट्रोक कैसे गिने जाते हैं।
ठीक है, कितने की स्ट्रोक दबाने होते हैं? तो भाई की स्ट्रोक दबाने होते हैं 1750 के आस-पास, ठीक है? जो कि 350 वर्ड को बनाते हैं, 1700 की जो की स्ट्रोक होते हैं। और काउंटिंग भाई मैंने बता दिया आपको 5 वर्ड की 5 की स्ट्रोक की 1 वर्ड में काउंटिंग होती है, यानी कि 1 वर्ड इक्वल टू 5 की स्ट्रोक्स। और भाई पैरा चेंज बिल्कुल बीएसएफ में पैरा चेंज करने को मिला है, सीआरपीएफ में पैरा चेंज करने की कोई बात नहीं थी। मतलब ये है कि अगर आप एक पैरा स्टार्ट किया आपने और पैरा स्टार्ट करने के बाद एक लास्ट में फुल स्टॉप आने के बाद पैरा अगर चेंज हो रहा तो आपको एंटर देने के बाद पैरा चेंज करना पड़ेगा, ये बिल्कुल बिल्कुल साफ है इसमें, ठीक है? ये उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि भाई बीएसएफ में पैरा चेंज होता है। लेकिन अगर जिस तरीके से सीआर मैंने पहले फिर आपको वही बोल रहा हूँ, अगर सीआरपीएफ लेती है अपने तरीके से, अगर कंडक्ट से बीएसएफ करा दिया लेकिन सीआरपीएफ अगर टाइपिंग पकड़ती है तो फिर वो अपने तरीके से लेके जाएगी। तो मेरा कहना फिर वही है, क्योंकि अभी कंफर्म कुछ नहीं है उसमें, एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा गया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको जो चीज आपको समझनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए भाई, अगर ऐसा होता है तो हमें मतलब पहले से हमें मतलब उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अगर मान लो आप थोड़ा बहुत पैरा चेंज करने की वो हैबिट डाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब 5% मिस्टेक आप कर सकते हो, ये आपको पता है। 350 में अगर आपकी 5% मिस्टेक होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 350 का 5% अगर देखते हैं तो 17.5 के आसपास गलती निकलती है। 17.5 गलती आपकी माफ हो सकती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा गलती होगी तो फिर आपको आपकी जो आपने स्पीड निकाली है, जो आपकी स्पीड आई होगी 40, 35, 36, 37 जो भी रही हो, उसमें से वो डिडक्ट होंगी, ठीक है? और एक वर्ड पे शायद मेरे हिसाब से 10 गलतियां, मतलब 10 वर्ड काटे जाते हैं एक गलती पे। ये शायद उसमें वो होता है, हाँ बिल्कुल यही ध्यान ध्यान है मुझे। एक आपका वर्ड अगर गलत हुआ, और वर्ड गलत होने का मतलब ये होता है कि अगर आपने जैसे आपने लिखा देन, अगर देन में आपने THAN लिखा है तो वो देन, और वहां फील्ड है वो THEN, तो वो गलत ही माना जाएगा। ये आप ध्यान रखना। ये नहीं होता है कि भाई एक वर्ड से मतलब एक अल्फाबेट से आप वर्ड गलत कर रहे हो, बिल्कुल ये होता है भाई उसमें। जो चीज में फील्ड है वो मतलब एज उन मतलब एज इट चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो ना उन्हें कोमा, अगर आपने कोमा छोड़ दिया तो वो कोमा भी काउंट होगा उसमें, वो चीज उसमें पहले से फील्ड होती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? एटमॉस्फेयर भाई बहुत से बच्चे इस बात पे कह रहे हैं भाई हम लोग घर पे सीखें कैसे करें टाइपिंग, थोड़ा ये क्या क्या रहता है उसमें। तो भाई वहां सिर्फ आपको कुछ नहीं आएगा, वहां सिर्फ आपको बस कीवर्ड की आवाज आएगी, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ बहुत ज्यादा मतलब बच्चा नर्वस हो जाता है देखकर कि भाई इतने सारे बच्चे टाइपिंग करेंगे मैं कैसे करूंगा। वहां सिर्फ यही आवाज आती है कट 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 की, बस इससे और कुछ नहीं होता। बाकी आप जहां भी जिस माहौल में बैठो, जिस माहौल में टाइपिंग करना सीख रहे हो या टाइपिंग स्टार्ट किया आपने, तो भाई थोड़ा बहुत नॉइजी होना चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल शांत बैठो, बिल्कुल वहाँ बहुत इतना उस में नहीं बैठा। थोड़ा बहुत आपके घर में आवाज अगर आ रही है तो आपको एकदम से परेशान नहीं करेगी वो आवाज। जब वहां आप जाओगे आप नर्वस नहीं होगे, क्योंकि भाई आपको पहले से ही अंदाजा है कि घर में क्या चीज चलती है। तो और बैक स्पेस का मैंने बता दिया भाई, बैक स्पेस अलाउ नहीं करेगी सीआरपीएफ। बाकी बीएसएफ का मैंने सुना था कहीं कहीं बैक स्पेस अलाउ था। जो चीजें पता है उसी के बारे में बता रहा हूँ, बाकी ज्यादा हवाई बातें मुझसे होती नहीं। पहली बात मैंने आपको पहले बता रखा है, सिंबल्स यूज होंगे स्पेशल जो करेक्टर होते हैं, जैसे कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, स्लैश इसका हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन हो गए, ये सारी चीजें भाई होती है। न्यूमेरिकल्स कुछ होते हैं जैसे ईयर्स लिखे हुए आते हैं, जैसे मान लीजिए गांधी जी के ऊपर कुछ अगर आपको लिखना आ गया तो उसमें उनका बर्थ ईयर या बर्थ डेट कुछ भी होगी तो ये लिखना पड़ेगा आपको। और ये नॉर्मल है, आप कहते हैं नमलॉक ऑन करके आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। नमलॉक, ये नमलॉक, हाँ इसमें ये होता है कि बच्चा इसमें पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि आप नमलॉक ऑन नहीं करते और अगर नंबर लिखने को आ गए तो आप फिर दबाते रह जाओगे और वो ध्यान नहीं रहेगा आपको। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कोई नंबर लिखने हैं, आपको कुछ न्यूमेरिकल चीज लिखनी है तो आपको नम लॉक हमेशा ऑन रहना चाहिए उस टाइम। और नम लॉक लिखने के बाद तब आपको आप मतलब प्रेस करो कोई की, और उसके बाद फिर आप देखोगे अपने स्क्रीन पे, क्योंकि बार बार ध्यान जाता है। तो कम से कम ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाओ। ज्यादातर ध्यान आपका मैटर को होना चाहिए। मैटर में अगर आप आपका ध्यान जब एक बार भर जाएगा फिर मैटर में जाएगा तो मैटर में आप लाइन नहीं भूल सकते, जिससे भाई बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है? ये आपके डाउट्स थे, मैंने आपके डाउट्स एक ही वीडियो में सारे कवर कर दिए। सारे मतलब जो भी मतलब चीजें थी उसमें, क्या-क्या चीज़ों पे आपको डाउट हो सकते हैं, क्या-क्या क्वेरी आपकी थी, मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है? बाकी अगर कोई भी और कुछ अगर किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। और हाल-फिलहाल में कोई अपडेट मेरे पास अभी है नहीं, किसी भी इस भर्ती से रिलेटेड अभी फिजिकल के बारे में कोई बात पता चल नहीं रही है। अगर कुछ अपडेट निकल के आती है तो आपके साथ ज़रूर साझा करता हूँ।